अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी जैसा कि आप सबको पता है कि जी टार्ज़न की हो गई है वापसी, यानी मैं। तो बस जी, लेकिन टार्ज़न थोड़ा-सा बीमार था, तो आते के साथ ही मैं डॉक्टर के यहाँ सबसे पहले गई थी। हम सैटरडे को यहाँ पहुँचे थे और मैं संडे को ही भाग गई थी वॉक इन क्लिनिक ज़ोया को लेके। मुझे था कि दवाई पहले मिल जाए, फिर उसके बाद जी अपनी ज़िंदगानी के काम शुरू हों। तो ऐसा ही हुआ, एंटीबायोटिक मुझे भी मिल गई और ज़ोया को भी 10 दिन की। मुझे डर था कि कहीं कोरोना ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था, ये जस्ट एक वायरल था। तो बस जी उसके बाद हम सबसे पहले आए हैं गैस स्टेशन, अरशद अंदर गए हैं पेमेंट करने। अच्छा, गैस स्टेशन से मुझे याद आया कि अमेरिका में इस बार ही मैंने ये बात नोट की है कि वहाँ पे आप पहले पैसे पे करते हो और फिर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, लेकिन यहाँ कनाडा में ऐसा नहीं होता। यहाँ हम पहले गैस डलवाते हैं और फिर पैसे पे करते हैं। जी उसके बाद हम आ गए थे फ्रेश को, ये बहुत बड़ा हमारा ग्रॉसरी स्टोर है और यहाँ आना मुझे इसलिए पसंद है सबसे पहले कि यहाँ पर करीब में ही हमारी मस्जिद है, ब्रेंटफोर्ड सिटी की सबसे बड़ी मस्जिद। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और मस्जिद खुल गई है, लेकिन वो शहर के ज़रा दूसरे कोने पे लगती है। तो यहाँ पर इन्होंने फ्रेशको वालों ने, मतलब ब्रेंटफोर्ड के अंदर जो सबसे पहले अगर कहें कि देसी सामान रखा तो इन्होंने रखा है। यहाँ पर हमें देसी सब्जियाँ, मसाले, बेकरी के आइटम्स, नान, रोटियाँ, पराठे, यानी हमें यहाँ पे हमारा पूरा सामान मिल जाता है तकरीबन। और इन्होंने बाकायदा एक आयल पूरा बनाया हुआ है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ देसी हमारी पाकिस्तानी और इंडियन चीज़ें रखी हुई हैं, सारी एशियन चीज़ें भी रखी हुई हैं, चाइनीज़ वगैरह। ये जी सब्जियों का आप रेट भी साथ साथ देख लें। और ये हरी मिर्चें इतनी महंगी, ऑलमोस्ट $5 की पाउंड। और ये बैंगन कितने मतलब मुरझाए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी देख लें। ये जी स्ट्रॉबेरी ले ली थी मैंने, महंगी थी पर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और ये बाद में देखें जी, मैं फ़्रोज़न नान पराठों के सेक्शन में आई थी और मुझे हंसी आ रही थी, सेल पर लग गए थे और सब कुछ गायब था। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट भी बहुत है, तो ज़ाहिर बात है वो बेचारे फ़ौरन ऐसी चीज़ें जो हैं सेलों पे उठा लेते हैं, उनको ईज़ी लगता है। उसके बाद जी मैं आ गई थी वॉलमार्ट। यहाँ से मुझे लेने थे जी ज़ोया के डायपर्स और भी घर की कुछ चीज़ें जो मुझे फ्रेशको से नहीं मिली थी। ये देखें, सबसे पहले तो मैं आई थी कॉफ़ी के आयल में और ये देखें टिम हॉर्टन वालों ने कितने ही फ्लेवर की कॉफ़ियाँ निकाल दी हैं कि घर बैठे भी आप पी लें। लेकिन जी मुझे लेनी थी नेस्कैफ़े की कॉफ़ी, जो अरशद और रैयाना बहुत शौक से पीते हैं। अच्छा, उसके बाद जी मैं आई थी इधर पैनकेक के जो सिरप ऊपर डलता है, मेपल सिरप, वो लेने के लिए। और रैयाना को जो है वो सिर्फ़ यही फ्लेवर पसंद है, इसी कंपनी का ओरिजिनल वाला। तो जी शुक्र है मुझे मिल गया। अच्छा, पता नहीं 4 चीज़ें यार लेने आओ तो 2 चीज़ें गायब ही होती हैं, आजकल तो यही हो रहा है इधर। उसके बाद जब मैंने डायपर्स उठाए ना, तो सामने ही ये जूतों का सेक्शन था, तो मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने देखा बल्ले बल्ले भई, यहाँ तो बाहर आई हुई है। अमेरिका जाने से पहले आप यकीन करें बिल्कुल भी नहीं थे जूते, सामान था ही नहीं। मैंने अमेरिका जाकर फिर ज़ोया के लिए कुछ शूज़ वगैरह लिए थे, लेकिन मुझे कोई उसके लिए सॉफ्ट से शूज़ चाहिए थे, जो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आके मुझे मिल गए। ये देखिए जी, घर में पहनने के लिए बच्चों के नरम से स्लीपर इतने प्यारे लग रहे थे, कलरफुल। और जो सबसे ज़्यादा मुझे जिन्होंने अट्रैक्ट किया ना, वो ये थे डायनासोर वाले। ये इतने क्यूट लग रहे थे, ये थे जी बॉयज़ के लिए। अच्छा जी, यहाँ से निकल के ना हम आ गए थे जी चर्चिज़ चिकन। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, तबीयत क्योंकि मेरी सही नहीं थी, तो हस्बैंड ने बोला चलो जी आओ एक छोटी सी डेट मारते हैं। बच्चे घर पर ही थे, लेकिन आप यकीन करें कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया गया था। मैंने बस ये 2-3 हैलोपिनियो बॉमर जो है वो खा लिए थे कि मुँह का टेस्ट थोड़ा-सा अच्छा हो, लेकिन ना मुझसे बर्गर पूरा खाया गया था और ना ही ड्रिंक। तो ये मैं फिर उनसे पैक करवा के घर ले गई थी ताकि बच्चे खा लें। ये जी देखें, ये अगले दिन का क्लिप है। और जब मैं सुबह सोकर उठी और रैयाना ने स्कूल जाना था, तो क्या ही खूबसूरत ये मंज़र था। एकदम देख के थोड़ा-सा धचका सा तो लगा था स्नो, क्योंकि ह्यूस्टन से एकदम आने के बाद इतनी स्नो एकदम पड़ गई, ये देखिए। लेकिन हवा नहीं थी ना, तो ये देखें दरख्तों पे हर जगह स्नो जो है वो ठहर गई थी।
और ये इतना खूबसूरत इस वक्त आँखों को मंज़र लग रहा था कि कोई हद नहीं। और जब मैंने बैकयार्ड का जाके पर्दा हटाया दरवाज़े का, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा आलम था, ठीक ठाक स्नो पड़ गई थी। रात में हमें पता तो था कि स्नो होनी है, लेकिन इतनी नहीं दिखा रहे थे। ये जी टेबल पे देखें हमारा स्नो का जो है ना वो केक तैयार था। बस जी उसके बाद बच्चों का जो है, हमना का जो है स्कूल स्टार्ट हो गया था घर में ही, और रयाना चली गई थी स्कूल। मेरे हो गए थे रेगुलर घर में काम शुरू। मुझे अभी अनपैक भी सारा सामान करना था, लेकिन तबीयत की वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया है। ये जी थोड़ा शाम का टाइम, शाम ही कह लें, तकरीबन 4 बजे का टाइम है। एक दफ़ा ये देखें हमने अपनी ड्राइवे से और साइड वॉक वगैरह से स्नो साफ़ कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद दोबारा से स्नो स्टार्ट हो गई थी, तो सब कुछ सफ़ेद होना शुरू हो गया था। लेकिन बहरहाल यही ज़िंदगी है। और कनाडा में तो तो बस जी रैयाना जो है वो यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके, और उसके बाद फिर इनको एकदम ख़्याल आ ही गया कि मामा ने तो मुझे मेल लेने के लिए भेजा था। तो फिर इन्होंने जी मेल बॉक्स की तरफ चलना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ना मेल जो है, मतलब हमें जो डाक आती है, मेल आती है, वो घरों में नहीं आती है। यहाँ पे मेल बॉक्स बने हुए होते हैं, और कम्युनिटी के मतलब कुछ जैसे 50-60 घरों के एक साथ ना, तो ये इस तरह के मेल बॉक्स होते हैं। हम वहाँ जाते हैं, हमारे पास इसकी की होती है। जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान पोस्ट है, इसी तरह यहाँ पर कनाडा पोस्ट है। तो ये जी देखिए रैयाना जो है ये वॉक करके जा रही हैं। मेरे घर से ये बिल्कुल 2 मिनट के वॉक पर है, पर रैयाना जो है वो पहले ट्रेल पे चली गई थी। तो जी देखें अब उनको ख़्याल आया कि आना था इधर। तो ये देखें जी, ये इस तरह के बॉक्स बने हुए होते हैं, और 3 बॉक्स होते हैं, और उनके अंदर ये छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। और हर जो घर है
उनके पास अपना होता है, और अगर छोटे मोटे पार्सल हैं तो वो नीचे जो बॉक्स है उनमें आते हैं। और ये जो रेड कलर का आपको इस पर एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर फिर हमें वो पार्सल निकालने के बाद की इसके अंदर डालनी होती है, पार्सल बॉक्स की। और जब कोई पार्सल आता है हमारा, तो हमारे जो ये बॉक्स है, मेल बॉक्स, ये देखिए रयाना ने जैसे खोल के ये अंदर से मेल निकाल रही हैं, इसके अंदर कनाडा पोस्ट वाले वो की रख देते हैं और हम अपना पार्सल नीचे वाले बॉक्स से निकाल के वापस उस रेड बॉक्स में डाल देते हैं। बस जी, उसके बाद 10 कदम और चलें आगे तो ये हमारा पब्लिक पार्क है, ये सामने बच्चों का स्कूल भी है। इस वक्त यहाँ पे बच्चे इसलिए नहीं है कि स्कूल बंद हो चुका है, नहीं तो यही वो ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं स्नो में भी। तो बस जी, मेरा व्लॉग आज का यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स करके मुझे अच्छे अच्छे बताइए कि आप लोग मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बस मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।